तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने 25 फरवरी को और उनके डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया के बिल्कुल रूल्स चेंज कर दिए हैं, जो कि इंडिया में पहले नहीं थे, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। बाकी सारी कंट्रीज में ऐसे रूल्स हैं, बल्कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं था, इसलिए लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे। तो अब उन्होंने भी काफी अच्छे रूल्स ला दिए हैं और इनकी काफी ज्यादा जरूरत थी हमारे देश को। तो सबसे पहला रूल क्या है, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे जो है बाहर की कंपनीज है, इनमें से इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है, बाहर की किसी भी कंपनी को या फिर इंडिया की भी किसी कंपनी को ये रूल्स मानने पड़ेंगे जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी इंसान कुछ किसी चीज पे गलत कमेंट करता है या फिर कोई न्यूड फोटो डालता है या कोई ऐसी फोटो डालता है जो कि मतलब सोशली अच्छी नहीं होती, हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं होती, उसको उस प्लेटफॉर्म पे से रिमूव करवाना होगा। उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फोटो 24 घंटे के अंदर अंदर गायब होनी चाहिए, यानी कि रिमूव हो जानी चाहिए। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो हो, उनको रिमूव करना होगा और ये कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कंपनी नहीं करेगी तो उन पे एक्शन होगा। कंपनी यानी कि आप यानी कि समझ जाइए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी को अपने साथ 3 ऑफिसर्स यानी कि जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के हों। जैसे सारी बाहर की कंपनीज है, इनमें हो सकता है बाहर के लोग ही काम करते हो, वैसे इंडिया के भी करते हैं, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है कि हर कंपनी को 3 ऑफिसर्स इंडिया के रखने होंगे अपनी अपनी कंपनी में। ट्विटर को भी 3 ऑफिसर रखने होंगे, यूट्यूब को भी 3 ऑफिसर रखने होंगे। वो किस लिए रखने होंगे? काम करने के लिए नहीं, केवल कंप्लेंट्स के लिए। जो कंप्लेंट का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर 3 ऑफिसर रखने होंगे, जिसमें से उनका काम क्या होगा, कंप्लेंट को रिसीव करना, उन पे एक्शन लेना और उसके बाद गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी कंप्लेंट आती है 24 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पे कार्रवाई की जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को पूरी तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर कंपनी पे कार्रवाई हो जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 ऑफिसर रखे हैं, एक कंप्लेंट रिसीव करेगा, एक कंप्लेंट पे एक्शन लेगा और एक जो है हर महीने गवर्नमेंट को पूरा डेटा देगा कि भाई इस महीने इतनी कंप्लेंट्स आई है और हमने इतनी कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया है और ये एक्शन लिया है। क्योंकि अभी जो आप एक्शन लेते हो ना, रिपोर्ट करते हो, जैसे ट्विटर पे रिपोर्ट कर दिया, यूट्यूब वीडियो रिपोर्ट कर दी, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट रिपोर्ट कर दी, तो ये रिपोर्ट कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखता, कोई इनको मतलब समझता भी नहीं है कुछ। ये अपना यूट्यूब का जो बोट्स होते हैं, ये इनकी मशीन होती है जो वो अपने आप काम करती है, पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो, और कोई इंसान नहीं देखता उस चीज को, वो अपना आप भी उस चीज को रिमूव कर देती है और वो रिमूव होती भी नहीं है, वो केवल आपको लगता है रिमूव हो गई है, क्योंकि वो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें से वो गायब हो जाती है वो चीज आपकी फीड में से। ठीक है, तो ये थी दूसरी पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि देश के खिलाफ, यानी कि जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हो कि इंडिया के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन होते हैं, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और बाहर की कंट्रीज के काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। हालांकि उनको पैसे मिले थे उस चीज के पार्टिसिपेट करने के, कोई अपनी मर्जी से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा था। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, ट्विटर वगैरह पे आजकल हैशटैग ट्रेंड कर जाते हैं जो इंडिया के खिलाफ होते हैं, जो जिससे इंडिया की वैल्यू कम होती है, इंडिया की गुडविल कम होती है बाहर के नेशंस में। बाहर के नेशंस भी सोचते हैं भाई ये इंडिया में क्या हो रहा है। अगर ऐसी इमेज इंडिया की कोई खराब करने की कोशिश करता है या फिर ऐसा कोई हैशटैग ट्रेंड होता है तो उसको तुरंत रिमूव करा जाएगा। यहाँ कोई वीडियो होती है यूट्यूब पर इंडिया के खिलाफ जो होती है, बेमतलब में दूसरे नेशन को दिखाई जाती है, तो इन सब चीजों का तुरंत रिमूव करना होगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लेगी। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि गवर्नमेंट ने बोला है ओरिजिनेटर को फाइंड करना है। ओरिजिनेटर का मतलब कि जैसे कि आप व्हाट्सएप पे देखते हो फेक न्यूज आ जाती है कि आज यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ दंगे होने वाले हैं, या ये बीमारी फैलने वाली है, तो ये काफी सारी फेक न्यूज होती है। और ऐसी न्यूज जो होती है वो फॉरवर्ड या फैलती जल्दी है। वो फैलती क्यों है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये फेक हो सकती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन हमें लगता है क्या पता है सच हो, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे डर के मारे सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं और न्यूज फैल जाती है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि फेक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है क्या पता ये सच न्यूज हो। इस वजह से अगर कोई ऐसे फेक न्यूज फैलाता है तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें उसका मतलब उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए कि किसने न्यूज फैलाई। जैसे कि ट्विटर पे आजकल चल रहा था कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, ये सब चीजें फालतू की चीजें होती हैं, जिससे कि मोदी रोजगार दो जो कि अच्छी चीज थी, वो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे कि किसानों ने क्या करा था, लाल किले पे चढ़ के तो उसकी वैल्यू गिरा दी, उन्होंने गवर्नमेंट को बहाना दे दिया अपने आंदोलन को कमजोर करने के लिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई फालतू की चीज ट्रेंड होती है या कुछ भी ऐसा फेक न्यूज आता है या कोई फेक चीज दिखाई जाती है तो उसको ओरिजिनेटर को पकड़ना होगा। अभी तक गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती थी कि ये न्यूज शुरू किसने करी। अब शुरू भी कोई एक इंसान नहीं करता, उसको 4-5 जने, 20-25 जने करते हैं, तो वो शुरू के जितने भी जने होंगे वो सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से अगर कोई चीज हटाता है बिना किसी की कंप्लेंट करे या बिना गवर्नमेंट के कंप्लेंट करे,
तो अगर किसी यूजर, जैसे मान लीजिए मैंने ट्विटर पे कोई ट्वीट करा या यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करी, तो आजकल यूट्यूब और ट्विटर क्या करते हैं या फेसबुक भी क्या करता है, वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और बिना बताए डिलीट कर देते हैं। बस ये लिख देते हैं कि हाँ भाई ये वॉयलेटिंग हमारी पॉलिसी को वॉयलेट करता है, लेकिन वो बताते नहीं है कि असली रीजन इसका क्या है। क्या पता किसी ने पैसे देकर डिलीट करवाया हो, तो उनको रीजन बताना होगा, प्रॉपर रीजन। और अगर हमें वो रीजन वैलिड नहीं लगता, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम उनको उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि कंप्लेंट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो है पूरा शिकंजा कस दिया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और दोस्तों ये सारी चीजें जो है 3 महीने के अंदर अंदर इफेक्ट में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों कुछ रूल्स जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी निकाले गवर्नमेंट ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और ऑल्ट बालाजी, ये सब जो होते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर लोग ज्यादा है, जिन पे ऑडियंस ज्यादा है, जिनमें करोड़ों में ऑडियंस है, उनके लिए। छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है। अमेजॉन नेटफ्लिक्स को तो आप सब जानते हो, amazon.com वाला नहीं, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जिसपे हम वीडियोस देखते हैं, जैसे कि तांडव और ये सारी वेब सीरीज जिस पर आती रहती है, जिसपे मिर्जापुर आई है, ये सारी वेब सीरीज पर भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है। इस पर क्या क्या रूल्स निकाले मैं आपको वो बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला है एक तो आपको सबसे पहले कैटेगरी डिस्क्राइब करनी होगी कि ये वेब सीरीज या ये वाला शो जो है इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये एडल्ट है, ये इस एज के अंदर आता है, ये 16 एज के अंदर है, ये 18 एज के अंदर है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है रूल, अभी कोई भी वेब सीरीज को देख सकता है, कोई भी कुछ भी देख सकता है। लेकिन जैसे मूवीज में होता है, इसी तरीके से वेब सीरीज में भी ये डिसाइड करना होगा वेब सीरीज मेकर को कि ये कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। अब क्या कहते हैं, कोई भी वेब सीरीज बनाने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो ले लिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन जैसे कि एक ऑल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज आई थी एकता कपूर की, उस पर काफी सारा घमासान छिड़ गया था कि ये आर्मी के खिलाफ है, ये आर्मी की वैल्यू को गिराती है। क्योंकि उसमें दिखाया गया था एक आर्मी ऑफिसर जाता है अपनी मतलब फौज में जाता है और उसके मतलब परिवार, उसमें वाइफ जो होती है वो कुछ गलत करती है, तो इस तरीके से आर्मी की जो वैल्यू है या गुडविल है वो गिराई जाती है हमारे इंडियन आर्मी की। जो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाई थी उसके लिए उस पे हिंदुस्तानी भाव ने कंप्लेंट भी करी थी। तो इस तरीके से कोई भी जो भी चीज देश के खिलाफ दिखाई जाएगी वो बिल्कुल सही नहीं जाएगी। अब तक बहुत सारी जितनी सहनी थी गवर्नमेंट ने, अब ये बिल्कुल नहीं होगा। अब सब चीज एकदम परफेक्टली काम करेगी। अब देखना ये होगा 3 महीने बाद ये चीज कितने अच्छे से काम करती है और नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में चीजें जो मैंने बताई समझ आई होगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।